साहूकार प्रजा भी नॉलेज लेती, सहयोगी भी बनते, है ना, बीज भी बोते। और फिर बाबा कहते कि वो बच्चे पवित्र भी रहते, लेकिन फिर भी साहूकार प्रजा बनते, राजा नहीं बनते, है ना। अविचार चलता है कभी कभी, पवित्र भी रहते, सहयोगी भी बनते हैं और नॉलेज भी लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या नहीं करते जो राजा नहीं बनते, है ना। तो बाबा कहते कि मोटे रूप से जब चेक करते हैं तो पवित्रता भी है, ज्ञान भी सुन रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, यज्ञ स्नेही सहयोगी बन के भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी राजाई पद में नाम नहीं आता, है ना। और बाबा कहते उसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं है, तो फिर राजाई पद में नाम नहीं आता। अब ऐसे आज थोड़ा चिंतन मनन कर रही थी कि ये बात कैसी है ना कि सब कुछ करते हुए भी राजाई पद में नाम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि पवित्र भी बन रहे, सेवाएं भी कर रहे, ज्ञान भी सुन रहे, फिर भी राजाई पद में नाम नहीं आएगा। तो आप दुनिया में देखो, खाना बनाना एक बात, दूसरी बात अच्छा शेफ बनना, है ना, स्किल्ड शेफ नंबर 1, आजकल मास्टर शेफ आता है ना, तो मास्टर शेफ बनना और खाना बनाना भोजन बनाना, दोनों में कितना अंतर है ना। भोजन बनाने वाले को भी तड़का लगाना आता है, सब्जी काटनी आती है, सब कुछ करना आता है, वो भी मेहनत करता है। फिर मास्टर शेफ क्या एक्स्ट्रा करता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा करते है ना। वो छोटी छोटी बातें उनको मालूम है, जिस छोटी छोटी बातों के कारण वैसे मास्टर शेफ बन जाते। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते, उनको बहुत छोटी छोटी बातें बहुत गहराई से समझ में आती। मोटी मोटी बातें तो सभी कर लेते, मुरली सुना, पवित्र बना, यज्ञ स्नेही सहयोगी बना, वो भी बाबा कहते वो भी क्या, साहूकार प्रजा भी कितनी होगी, साधारण प्रजा ही ज़्यादा होगी ना। साहूकार प्रजा में भी नंबर आना बड़ी ही बात है। तो बड़ी बात जो है, तो उस बड़ी बात के लिए भी जब सहयोगी भी बने, रोज़ मुरली भी सुने, सेवाएं भी करें और पवित्र भी रहें, तब तो जाकर साहूकार प्रजा में नंबर आए। लेकिन राजा बनने के लिए फिर बहुत अच्छी पढ़ाई पर पकड़ होनी चाहिए। बाबा की मुरली ऐसा समझें कि बाबा जो छोटी छोटी बातें समझाते हैं, है ना, कहते हैं ना, जस केले के पात पात में पात, 10 ज्ञानी की बात बात में बात। और ज्ञान सागर की मुरली में तो बाबा कितने लेवल्स पर हर चीज़ समझाते हैं, कर्मों की गुह्य गति बाबा समझाते हैं। बाबा बहुत छोटी छोटी विधियां बताते जो बहुत पावरफुल होती हैं। तो उन सारी बातों पर जब अटेंशन दें और फिर धारण भी करें। मैंने ऐसे अनुभव किया है कि मुरली जब 4th रीडिंग करते हैं ना, तो कुछ समझ में आते हैं 3 रीडिंग तक तो ऐसा लगता है जैसे मुरली की पहली पॉइंट में, तीसरी पॉइंट में और 30वीं पॉइंट में कोई कोरिलेशन ही नहीं है ना। पहले 1 2 3 रीडिंग करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि मुरली में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मुरली ऐसे है ना, हैपजार्ड है कि बाबा कोई पॉइंट चला रहे हैं, फिर कोई पॉइंट चला रहे हैं, फिर कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे याद पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन सारी मुरली याद नहीं रहेगी। लेकिन जैसे 4th रीडिंग, 5th रीडिंग, 6th रीडिंग होती है, तो फिर धीरे धीरे मुरली जो है उसका अर्थ और उसका रस जैसे निकल कर आता है। ये मेरा निजी अनुभव है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना पढ़ाई पर जो ध्यान देंगे और फिर समझेंगे कि सचमुच ज्ञान सागर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं और उस अटेंशन से मुरली सुनेंगे। मुझे याद है हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे
तो अनाउंसमेंट हुई कि फ़लानी यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई बहुत नामचीन प्रोफेसर आ रहे हैं और वो हमारे 2 सेशन लेंगे, है ना। तो हम लोग बड़ी उत्सुकता से बैठे कि बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़े प्रोफेसर आ रहे हैं तो कुछ बड़ी बात समझाएंगे। तो जब हम उनकी क्लास में बैठे ना, क्लास तो इकोनॉमिक्स की थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई फ्रेंच बोल रहे हो, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, एक भी बात समझ में नहीं आई। तो जब समझ में नहीं आई तो कोई किसी को बताए भी ना कि मुझे समझ में नहीं आई, है ना। और हर कोई अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि समझें। क्यों समझें? क्योंकि मालूम है कि अगर इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने नामी ग्रामी हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो तो ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट कह रहे हैं। अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मेरी अक्ल कम है। वो तो बात समझ में आ गई ना, इसीलिए उनकी बात को समझने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। और फिर मुझे याद है कि कुछ कारण बना और उन्होंने हमारे 10 सेशंस लगातार लिए और 10वें सेशन तक कुछ कुछ बुद्धि में घुसने लगा था और हम भी समझने लगे थे कि सचमुच इन्होंने जो बात समझाई वो आज तक हमने समझी नहीं थी। तो बाबा भी कहते कि जब तुम जानते हो, मानते हो और इस बात को धारण करते हो कि शिव बाबा सुना रहे हैं और भगवान आकर परमधाम से मुरली सुना रहे हैं, उस निश्चय से मुरली सुनते, तो फिर मुरली को उस महत्व से सुनने से, उतना महत्व देने से मुरली की जो बात है धारण होती है ना। क्योंकि कई बार क्या होता कि बाबा की बात को भी समझते नहीं कि भगवान कह रहा है। कई बातें तो ऐसे सुनते हुए अनसुनी कर देते, कई सुनकर रिजेक्ट भी कर देते अंदर अंदर, है ना। अगर झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि मुरली की बात को भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मेरी कमी है, उसके तरफ से कोई गलती नहीं हो रही। तो बाबा हमें कहते हैं इतना महत्व जब दें तब तो जाकर मुरली को उस इम्पोर्टेंस से समझें और उस रेगुलरिटी से सुने और उतना धारण करें, तब जाकर बाबा का जो ज्ञान है वो बुद्धि में बैठेगा। और मैं आज ऐसे विचार कर रही थी कि देखो, जैसे मैंने आपको रेसिपी का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे कई बार क्या होता है, कोई अच्छा भोजन बनाने वाला कोई पारंगत होता है ना, तो आपको बताएंगे कि कोई ऐसी चीज़ है ना, जैसे कोई छोटी सी चीज़ उस रेसिपी में डाल देते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है ना। और आप सोचेंगे इतनी छोटी चीज़ से क्या ये बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो छोटी सी चीज़ के एडिशन से जैसे पूरा उसका स्वरूप, उसका टेस्ट बदल जाता है। ऐसे जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं ना, तो हमें बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं, जिनको मिस करने के कारण हमारे अंदर जो है जितनी भी उन्नति हो सकती थी वो नहीं हो रही होती। जैसे मैं आपको आज ही का विचार बताती हूँ। ऐसे संकल्प चल रहे थे कि जब परिवर्तन की बात आती है ना, तो कई बार हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, है ना। जैसे कोई चीज़, कोई परिस्थिति मुझे पसंद नहीं है ना, तो ज्ञान में कहते हैं हम एक्सेप्ट कर लो, उसको पहले एक्सेप्ट करो। क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना कि वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। तो आप उसको जितना सोचेंगे ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर उसी पर ही आपका फोकस रहेगा और आप उसी को ही शक्ति भर रहे हैं ना। जैसे मान लो धन की कमी है किसी को, है ना, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को धन की कमी है तो सारे दिन सोचे कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो भी क्या होगा, वो जो गरीबी के प्रति उसका इतना संकल्प चल रहा है ना, तो वो निर्धनता को और ही अट्रैक्ट करता है ना। अब दूसरी बात है, कई बार एक्सेप्टेंस की बात आती है, तो हम कहते हैं एक्सेप्ट करो, लेकिन एक्सेप्ट करो का अर्थ क्या होता है। तो बाबा की मुरली अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा रहो, है ना, न्यारा और प्यारा रहो। हमारी जो भी अवस्था है,
चाहे शरीर की, चाहे संबंध की, चाहे धन की, उस अवस्था से मुझे न्यारा भी रहना है और मुझे उस अवस्था में कोई घृणा भाव या कोई ऐसा भाव भी नहीं लाना है ना। तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम न्यारे हो जाएं, उसको, उसकी तरफ हमारा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि लव और हेट, अटैचमेंट और हेट्रेड दोनों ही क्या है, लगाव की अवस्था हो गई है ना। तो ना अटैचमेंट है, ना उसके प्रति कोई घृणा भाव है, दोनों ही नहीं है। हम न्यारे और प्यारे हैं, जो भी परिस्थिति है हमारी उसमें हम न्यारे और प्यारे हैं। और हमारा जो स्वमान है वो स्वमान उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ ना हो, है ना। जैसे अगर आप अंदर झांक कर देखेंगे तो देहाभिमान में बहुत सूक्ष्म एक चीज़ होती है कि आपका स्वमान आपकी स्थूल परिस्थितियों के आधार से बना होता है ना। मैं बीमार हूँ, गरीब हूँ, मेरे संबंध ठीक नहीं है, तो ये जो स्वमान है, इस स्वमान को, ये जो जिसको हम स्वमान तो नहीं कहेंगे, देहाभिमान कहेंगे, तो जो देहाभिमान के आधार से हम जिस प्रकार से अपने आप को देखते हैं वो परिवर्तन करना पड़े। मैं आत्मा हूँ, है ना, और मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं तो भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, सर्व खजानों की मालिक हूँ, मैं तो सागर की संतान हूँ। तो बाबा कहते जब तुम न्यारे बनेंगे, बाबा के प्यारे बनेंगे, अपने स्वमान में रहकर, बाबा की याद में रहकर भरपूरता में स्थित रहेंगे, और इस दुनिया में जो भी कुछ तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति है उसमें ना तुम्हारी रेजिस्टेंस है, ना तुम्हारी अटैचमेंट है ना। ना तो तुम ये कह रहे हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ना कह रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता कि एक्सेप्टेंस के नाम पर हम उसी को स्वमान बना लेते हैं, है ना। जैसे मुझे एक बार, मैंने एक बहन थी तो बार बार कहती मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उसको कहा बार बार क्यों कहते हो मैं बहुत आलसी हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो कहते तो क्या कहूँ, मैं आलसी हूँ अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है ना। क्योंकि कई बार क्या होता कि एक तरफ तो ये कहेंगे कि ये मेरा अवगुण है, दूसरी तरफ आजकल तो अवगुण को ही क्या, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, वो भी लेबल करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो भी परिस्थितियाँ हैं, शरीर की, संबंध की, प्राप्तियों की, कोई भी परिस्थिति है, उसके साथ अपने अस्तित्व को बिल्कुल डिटैच कर देना है और अपने आत्मिक स्वमान में बाबा की याद में रहना। और वो भी कितना समय, एक जन्म, है ना। बाबा कहते हैं एक जन्म तुम्हें इस प्रकार से चलना होगा, और उसके अलावा भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म भी करने पड़ेंगे। क्योंकि वर्तमान के हालात के लिए जिम्मेवार क्या है, कर्म भी हैं। तो सिर्फ सोचें कि हाँ न्यारे हो जाएं, बाबा की याद में रहें, नहीं, फिर श्रेष्ठ कर्म भी करेंगे, तब जाके सारा जो खाता है ये पाप का खाता बदलकर पुण्य का खाता बनेगा। क्योंकि एक तरफ तो हमें ये समझना होगा कि हम देहाभिमान में रहते हैं, तो हमारे हिसाब किताब से इतने जुड़े हुए होते हैं देहाभिमान के आधार से कि हम उन हिसाब किताब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो उनसे न्यारा बने और फिर स्वमान में रहकर नया खाता बनाए, नए संकल्प, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नए कर्म, तब तो जाके खाता बदलेगा ना। तो बाबा कहते जब तक तुम बाबा की पूरी मुरली, है ना, धारण नहीं करेंगे, बाबा जो छोटी छोटी बातें बताते हैं उसको यदि धारण नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनसे हम उन्नति को पाते हैं, जिनसे हमारी अवस्था बनती है, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, वहाँ तक हम पहुँचकर राजा नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना पड़े, और पहले तो समझेंगे तब तो करेंगे ना।
तो इतना अटेंशन देंगे, इतनी गहराई में ज्ञान को समझेंगे और कर्म की फिलॉसफी को, कर्म की गति को इतने अच्छे से समझेंगे, तब तो जाकर कर्म में लाकर फिर उसको धारण कर कर अपना भाग्य बनाएंगे। तो बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। आज की मुरली में देखो, बाबा हमें कहते कि जब तुम निश्चय बुद्धि रहेंगे, दो बातों में बाबा ने निश्चय बुद्धि बताया। पहली बात कि निश्चय बुद्धि तुम रहेंगे कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं, तो तुम रेगुलर पढ़ेंगे और तुम धारण भी करेंगे, है ना। अब निश्चय बुद्धि का अर्थ दुनिया में क्या समझते हैं कि निश्चय बुद्धि माना कि मुझे भगवान पे निश्चय है तो वो सारा काम करेंगे और हम आराम करेंगे, है ना। हमें बाबा पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है और बाबा सब ठीक करेगा, बाबा सब संभाल लेगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा पर निश्चय माना बाबा तो अभी बाप, टीचर, सतगुरु है ना। भक्ति में हमारा बाबा के साथ क्या संबंध था? हाँ, दाता और मंगता का। भक्ति में एक ही तो संबंध निभाया ना हमने, है ना। हम मांगेंगे वो देगा, है ना। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हर धर्म में अगर आप देखें ना, दाता मंगता के बहुत सुंदर सुंदर शब्द यूज़ किए गए। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तुम मांगो वो देगा, है ना। तो बाबा कहते कि तुम्हारा ये जो दाता मंगता वाला संबंध है वो अभी बदल गया, क्योंकि अब तुमने बाबा को जान लिया। बाबा ने कभी कहा मैं दाता हूँ तुम मंगता हो? नहीं, बाबा ने कहा मैं बाप हूँ तुम बच्चे हो, मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, मैं सतगुरु हूँ तुम फॉलोअर हो। तो बाबा कहते उस प्रकार से अब हमें बाप को वो जो है जैसा है जानकर उस पर निश्चय रखें। अब जब हम निश्चय रखते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं कि वो बाप है और मैं बच्चा हूँ, तो क्या सच में हमारे कर्मों में वो निश्चय दिखाई देता है कि हम बाप का बच्चा बनकर चल रहे हैं, है ना। बच्चा कैसे चलता है? उंगली पकड़ के, है ना। बच्चा कैसे चलता है? उंगली पकड़कर, है ना। तो क्या हम उंगली पकड़कर चल रहे हैं? क्या वो परम शिक्षक पढ़ा रहा है तो क्या हम उसकी शिक्षाओं को धारण कर रहे हैं? वो सतगुरु वरदान दे रहे हैं तो क्या हम उन वरदानों को स्मृति में रख रहे हैं? आपको कभी किसी ने वरदान दिए हैं तो आप क्या करते हो? उस वरदान को स्मृति में रखते हो। मुझे याद है मैं छोटी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक फलाने हमारे संबंध में रिलेटिव थे, तो वो जब भी हमें ऑल द बेस्ट बोल दे तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता था, है ना। तो ऐसे बुद्धि में बैठ गया था वो कि इनके ऑल द बेस्ट बोलने से एग्ज़ाम अच्छा होता है। तो जिस दिन वो बोल दे ऑल द बेस्ट, उस दिन तो कैसा भी पेपर आए सब लिख आते थे, क्योंकि इतना स्मृति में रहता था कि इन्होंने कहा है तो अच्छा ही होगा। तो उस आधार से जो है वो अच्छा हो जाता था। तो कैसे? स्मृति से बल भरता था। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें सतगुरु हूँ, मैं तुम्हें, जो सारी दुनिया तो क्या माता पिता, कोई देहधारी के आशीर्वाद और वरदान को इतना सीरियसली लेती, और हम किसके सम्मुख बैठे हैं? सतगुरु के सम्मुख। लेकिन सतगुरु के वरदानों को स्मृति में रखते हैं। आज बाबा ने अगर कह दिया तुम सदा विजयी भव हो, तो क्या हम सदा विजयी भव समझकर चलते हैं? वरदान को स्मृति में रखते। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि मतलब क्या? निश्चय बुद्धि माना बाबा ने वो जो है जैसा है, जो उसका संबंध है हमसे, वो उसने समझाया, बताया। उस आधार से क्या हम निश्चय बुद्धि हैं? और अगर निश्चय बुद्धि है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी कि बाबा के वरदानों को स्मृति में रखेंगे, बाबा की उंगली पकड़कर चलेंगे और बाबा की सर्व शिक्षाओं को सुनेंगे भी अटेंशन से और धारण भी बहुत महत्व से करेंगे। तो बाबा हमें ये बातें समझाते। दूसरी बात बाबा कहते कि निश्चय बुद्धि माना क्या? कि बाबा ने कहा निश्चय और नशा। कहते हैं जिसको जितना निश्चय है उतना उसको नशा रहता है ना। निश्चय की निशानी क्या? नशा और निश्चिंतता। निश्चय के साथ बहुत शब्द जुड़े हुए हैं। पहले दो शब्द जो है वो है निश्चय के साथ नशा और निश्चिंतता। दूसरी निश्चय के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? विजय। निश्चय बुद्धि विजयंती।
तो बाबा हमें आज वरदान में कहते हैं, तुम्हें बाबा पर निश्चय है कि मेरा पिता, मेरा शिक्षक, मेरा सतगुरु कौन है? सर्वशक्तिवान है। तो फिर बाबा के रहते हमारी हार नहीं हो सकती। इसीलिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं और हम निश्चय बुद्धि हैं, तो उस निश्चय बुद्धि के आधार से उस कार्य में कितनी भी विघ्न आए, कितनी भी अड़चन आए, हमारा उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है कि निश्चय बुद्धि विजयंती है। जब बाबा हमारे साथ हैं तो हमारी विजय तो होनी ही है। तो उस आधार से हम निश्चय बुद्धि विजयंती बनते। लेकिन इसमें जो समझने की बात ये है कि जब हम सोचते हैं कि कर्म हम करें, है ना, जब हम कर्म करेंगे तो कोई भी कार्य में हमारी विजय होगी, तो कौन सा कार्य है जो हमारी बुद्धि में आता कि इसमें मेरी विजय ज़रूर होगी? वो कार्य जो आप सोचते हैं आप करें, या वो कार्य जो बाबा कहता है आप करो और आप उसका बीड़ा उठाते हैं, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो उसके अपने संकल्प हैं। जैसे बाबा ने तो कह दिया कि तुम कोई भी कार्य करेंगे, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम श्रीमत पर चलने वाले, बाबा की आज्ञा पर चलने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारी हार नहीं हो सकती। हमने सुन भी लिया, लेकिन हमारी बुद्धि में कौन सा कार्य आया जो हम करेंगे तो हमारी हार नहीं होगी? क्या आपने कोई हद के लौकिक कार्य के बारे में सोचा, या आपने सोचा कि बाबा जो मुझसे करवाना चाहता है, बड़े से बड़ा ईश्वरीय कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य, वो कार्य भी मेरे द्वारा होगा क्योंकि बाबा बैठा है और मेरी विजय होनी है ना? तो क्योंकि आप देखो, मुझे याद है एक भाई मुझे कहता था कि मुझे सफलता नहीं मिलती। तो मैंने कहा क्या है सफलता आपके लिए? तो मुझे कहता मैं एक फ़लानी नौकरी चाहता हूँ, वो नहीं होती। तो मैंने कहा आप थोड़ा ऊंचा सोचो ना, आप सोचो आप ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनना चाहते हो, है ना, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो कहते नहीं नहीं, अभी तो बस नौकरी हो जाए। तो क्या है कि मनुष्य जो है, बनने को तो कुछ भी बन सकता है, करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सोचता कितना छोटा है कि मुझे ये फलाना कार्य करना है, ये नौकरी चाहिए, ये पद चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी कार्य तुम करेंगे तो तुम्हें उस कार्य में तुम्हारी विजय होनी ही है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि हमारी विजय होगी, या हम उमंग उत्साह रखेंगे, या हम निरंतर पुरुषार्थ करके सफलता को पाएंगे। प्रश्न ये है हमारे संकल्प किस कार्य के प्रति चलते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमें लगता है कि ये छोटा सा है ना, मानो कोई भी कार्य है, हम सेंटर बनाने की भी सोच रहे हैं, या कोई भी कार्य सोच रहे हैं तो छोटा सा बनाएंगे या इस प्रकार का बनाएंगे, या आप सोचते हो कि जितना बेहद का कार्य बाबा मुझसे कराना चाहता है मैं उतना करूं और मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि शिव बाबा ने मुझे जो श्रीमत दी है उसके आधार से मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, है ना। तो क्या मेरी बुद्धि लौकिक में चलती है या मेरी बुद्धि बेहद में चलती है, ये बातें हमें विचार करनी। क्योंकि बाबा ने तो वरदान दे दिया, लेकिन उस वरदान को भी जब हम यूज़ करते हैं तो हम बेहद की बुद्धि रखकर यूज़ करते या छोटी लिमिटेड बुद्धि। अब छोटी सी बात बाबा ने आज हमें ये भी कही कि जो भी संस्कार तुम परिवर्तन करना चाहो वो तुम कर सकते हो। कभी भी ऐसे नहीं अंदर आना चाहिए कि ये वाला संस्कार मेरा परिवर्तन नहीं होगा। तो उसमें भी क्या मैंने विचार किया कि मुझे ये फलाना संस्कार बदलना है, या मैंने सोचा कि बाबा जो मेरे संस्कार बदलना चाहता है वैसा बने, है ना। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक माता मुझे कहती कि मेरे मुख से ना बहुत अपशब्द निकलते हैं, जैसे
बच्चे को भी कहना होगा ना कुछ, तो पहले कह दूंगी तेरे से तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर ले, इस प्रकार से मैं बात कर लेती हूँ। तो इसको बदलना है। तो मैंने कहा आप सोचो कि आपका मुख वरदानी मुख है और उस मुख से वरदान निकले। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कहती वरदान कहाँ निकलेंगे, इस मुख से तो गालियाँ निकलनी बंद हो जाए उतना ही बहुत है ना। तो क्या है कि अब मनुष्य जो है ठीक है, संस्कार बदलना है उसको, उसने लक्ष्य भी रखा है, लेकिन आप सोचो लक्ष्य क्या रखा है। लक्ष्य ये रखा है कि बस अपशब्द ना निकले, वरदान निकले, वो लक्ष्य नहीं रखा। लेकिन बाबा तो हमें कहते हैं कि तुम्हारे मुख से महावाक्य निकले और अनेकों की तकदीर बदले। तो हम वो लक्ष्य क्यों नहीं रखते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं निश्चय बुद्धि में सबसे पहले तो बाबा को अपना बाप, टीचर, सतगुरु बनाओ। बाबा की शिक्षाओं पर चल, मुझे सफलता मिलेगी। बाबा जो स्वमान दे रहे हैं, जो भी लक्ष्य दे रहे हैं, बाबा जो मुरली सुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं देखते हो पीछे बैठे उनके लिए सुना रहे, वो आगे बैठे उनके लिए सुना रहे, है ना। या स्कूल में याद है ना, टीचर जब सुनाती थी तो क्या करती थी, आपसे बात कर रही है तो आप इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर चौक फेंक के मारती थी और कहती थी तुम्हें कह रही हूँ सुनो, है ना, उठो बेंच पे खड़े हो जाओ और बात करो। तो वो जो बात है, ऐसा तो नहीं लगता कि मुरली सुना रहे बाबा तो दादी को सुना रहे हैं, है ना, वरिष्ठ भाई बहनों को सुना रहे, मेरे लिए थोड़ी कह रहे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के ऊपर जब निश्चय होगा ना, ये मेरा बाप शिक्षक सतगुरु है, और बाबा को उस रूप से समझ कर कि बाबा की मुरली मेरे लिए है, जब उतना लक्ष्य रखेंगे कि जो कार्य बाबा ने कहा वो मुझे कहा करने को, है ना। बाबा कई बार कहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी सेवाएं करो, या मंदिरों में जाकर परिचय दो, या बाबा कहेंगे कि बड़ी शिवरात्रि का डंका बजाओ, है ना, शिवरात्रि पर सबको संदेश मिल जाना चाहिए। तो हम सोचेंगे अच्छा मधुबन से प्रोग्राम बनेगा ना, तो फिर संदेश सबको मिल जाएगा। हम कहाँ संदेश सबको दे सकेंगे, है ना। तो इस प्रकार से चलो ठीक है, मधुबन से भी प्रोग्राम बनेगा, लेकिन आप संकल्प को छोटा क्यों रखते हो, आप अपने लक्ष्य को छोटा क्यों रखते हो। और ये बात आज मैं बहुत मेरे अंदर बहुत ये बात अंदर से जैसे है ना बाबा कह रहा हो ऐसे आ रही है कि बच्चों की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि बच्चे श्रेष्ठ संकल्प नहीं रचते, बच्चे ऊंचे संकल्प नहीं रचते, बच्चे ना छोटे संकल्प लेते हैं, है ना। और अगर संकल्प रच भी देते हैं ऊंचे, तो फिर उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो उनको मेहनत करनी है या जो उनको दृढ़ता रखनी है वो नहीं रखते। तो बाबा इसीलिए हमें ये जो समझाते हैं कि अब तुम्हारा हर कार्य, हर संकल्प हुआ पड़ा है। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान के बच्चे जो बाप, टीचर, सतगुरु की मत पर कंप्लीटली चलते हैं, ऐसे ईश्वरीय संतान कोई संकल्प रचे, कोई पान का बीड़ा उठाए, कोई लक्ष्य रखें और वो पूरा ना हो। लेकिन एक तो निश्चय बुद्धि विजयंती होकर चलना, उमंग उत्साह अंत तक कितना रखना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, उन श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को यूज़ करना। ऐसे छोटे छोटे टारगेट नहीं, है ना, ऊंचा सोचना, ऊंचे लक्ष्य रखना। संस्कार परिवर्तन में भी ऐसे नहीं सोचना ये एक आदत छोड़नी है, नहीं, संपूर्ण पवित्र बनना है मुझे संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण बनना है, मेरे अंदर एक भी अवगुण नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बनना है कि मुझे देखकर अनेकों की सेवा हो। जब हम इस प्रकार से संकल्प रचेंगे तो बाबा के जो वरदान है ना ये सिद्ध होंगे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं जो मुरली तुम्हें सुनाता हूँ, मैं जो तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान को जब पूरा धारण करें ना तब राजा बनेंगे। राजा कौन बनेंगे? आज ये जो क्लास करा रहे हैं ना कि ये एक एक संकल्प हमारा इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच हो, बाबा ने कहा और मुझे लगे ये मेरे लिए है,
और उसको धारण किया, उसको कर्म में लाया और बनाया, तो उसको कहेंगे राजा। आपको पता है साहूकार प्रजा कौन बनते हैं, है ना? दो बातें होती हैं, एक होते हैं इनिशिएटिव लेने वाले, एक होते हैं जो कहते हैं ना मैं जिम्मेवारी उठाऊंगा, दूसरा होता है कोई जिम्मेवारी उठाएगा ना मैं भी अपना कुछ लगा दूंगा, है ना? कोई जिम्मेवारी उठाएगा ना तो मैं भी लगा दूंगा, मैं भी कुछ कर दूंगा। तो जो सहयोगी बनेगा ना वो तो साहूकार प्रजा बन जाएगा, लेकिन जो जिम्मेवारी उठाएगा ना, जिसको ये होगा कोई साथ दे न दे, बाबा ने श्रीमत दी है तो इस श्रीमत को बाबा मंजिल पर पहुंचाएगा और मैं अपना सर्वस्व लगाकर इसे करूंगा, तो ऐसी आत्मा राजा बनती है, क्योंकि वो अपना भी दृढ़ संकल्प रखती, अनेकों का भी वो स्वाहा कराने के निमित्त बन जाती, क्योंकि उनको देखकर अनेक सहयोगी बनते। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो राजा बनती है ना। तो इसीलिए इनिशिएटिव लेने वाला हमें बनना है। बाबा ने मुझे कहा और मुझे करना है, जो इतना दृढ़ संकल्प रखेंगे ना वो राजा बनेंगे। और फिर ऐसा नहीं बस दृढ़ संकल्प रखा और फिर बीच में ढीले पड़ गए। हमारी ना एक लौकिक में संबंधी थी, वो क्या करती थी, जैसे कहेगी कि आज ना ये बनाएंगे, तो हम सब तैयार हो जाते, सब बनाने लगते, बीच में जाके सो जाती थी, है ना। तो मोस्टली क्या होता, सारी चीज़ जो बिखरी पड़ी होती वो वेस्ट होती उसके बाद, और उसको बहुत सारी, है ना, शुभ भावना का ऑपोजिट भी मिलता कि, और धीरे धीरे उस पे से ट्रस्ट भी हट गया। तो इसमें क्या है कि अपनी जो एक तो संकल्प ऊंचे रखना, फिर अपनी ईश्वरीय पालना जो बाबा हमें दे रहे हैं, जो शक्ति भर रहे हैं, उस शक्ति को भर कर उस संकल्प को कर्म तक ले जाना, सिद्धि तक ले जाने का बीड़ा उठाना, और उसमें फिर अनेक आत्माएं जो हैं वो जुड़ जाएंगी और वो आप राजा बनेंगे और वो साहूकार प्रजा बनेंगी, है ना। लेकिन ये अंतर है, पहले साहूकार प्रजा भी बनने का भी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कईयों की पवित्रता की धारणा भी जो है वो ठीक नहीं, या कई ऐसे हैं जो यज्ञ स्नेही सहयोगी बिल्कुल बनकर नहीं चलते, कुछ भी सेवाएं नहीं करते, कई तो मुरली ही बहुत मिस करते। तो वो भी बातें ठीक करनी है। और फिर जैसे बाबा हर बच्चे को बहुत उम्मीद से देखते, बाबा ऐसे नहीं देखते कि ये बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, तो बाबा तो लक्ष्य यही देते कि हर बच्चा मेरा राजा बने, है ना। और फिर आज बाबा कहते इस दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, और बाबा जो है वो हमें झूठ के अंधियारे से सत्य के सोजरे में लेकर जाते हैं। और झूठ जब हम कई बार सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यही सच है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। बाबा तो हमें बहुत गहरी गहरी बातें बताते हैं, जैसे आत्मा निर्लेप है, ये बात सभी कहते हैं, पर आत्मा तो निर्लेप नहीं है। और जब कई बार सुनकर कोई आए और आप उसे कहें नहीं आत्मा निर्लेप नहीं है, तो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, सारी दुनिया झूठ बोल रही है और एक आप ही सच बोल रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप देखो इस दुनिया में बहुत सारे झूठ बताए जाते हैं, जैसे एक बल एक भरोसे से आप नहीं चल सकते, है ना। दुनिया में लोग कहेंगे नहीं, हर एक को खुश करना पड़ता है, हर एक को, है ना, साथ लेकर चलना नहीं, खुश करना, किसी की गलत बात को भी मानना पड़ता है, सिर्फ श्रीमत पर चलने से नहीं होगा, सब छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, एक बल एक भरोसा, सबकी परवाह है, लेकिन पहले परवाह किसकी, उस पार ब्रह्म में रहने वाले की। अगर उसकी श्रीमत का उल्लंघन है तो वहाँ फिर किसी की परवाह नहीं, है ना। तो ये जो झूठ है दुनिया में जो कहा जाता कि एक बल एक भरोसे से नहीं चलता, है ना, ये इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना। बाबा कहते नहीं, एक बाबा को राज़ी करो, बाकी कोई बाकी अगर श्रीमत प्रमाण है तो सबको राज़ी रखो,
और जहाँ श्रीमत का उल्लंघन है वहाँ पर प्यारे तो रहो, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करो। तो ये भी जो बातें हैं, और मैंने जीवन में देखा कि दुनिया में हर कोई कहेगा कि थोड़ा बहुत तो आपको है ना दुनियावी रीत रिवाज से चलना पड़ता है, दुनियावी चलन से चलना पड़ता है, कुछ आपको है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आजकल क्या कहते हैं, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, डिप्लोमेसी, है ना, आपको थोड़ा बहुत पाप का भागीदार बनना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने निजी जीवन में अपने को कहा नहीं, हमें श्रीमत पर चलना है तो श्रीमत पर चलना है, जो बात नहीं ठीक है श्रीमत के प्रमाण वो नहीं करनी है। तो और उसके बाद जिसने श्रीमत दी है वो देखेगा, है ना। और देखते हैं दुनिया में कह रहे हैं सभी अब वो सत्य है या ये सत्य है, तो ट्राई करके देखा तो पता चला नहीं, अगर आप श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा आपकी मदद करता है और आपको उस दुनियावी मत की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दुनिया में रोज़ कहते हैं, अंधे के पुत्र अंधा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन अंधे का पुत्र अंधा जानने वाले को और कहने वाले को तो बहुत परीक्षा देनी पड़ी ना है ना। अगर शास्त्रों में देखें, देखो बाबा कहता है अंधे का पुत्र अंधा, माना क्या कि वो जो विकारों से अंधे हैं वो सबको अंधे बना रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सत्य सबको बताने जाओ कि सारी दुनिया विकारी है और हम अपने ही मित्र संबंधियों बाल बच्चों का क्या हाल कर रहे हैं, उनको भी पाप की गति में लेकर जा रहे हैं, तो क्या होता, फिर वही हाल होता जो द्रौपदी का होता, है ना। लेकिन फिर बाबा कहते उसकी भी रक्षा कौन करते, परमात्मा ही करते। इसीलिए ये जो सत्य है, इस अंधेर नगरी में जब चारों तरफ अंधेरा है, तब बाबा कहते यहाँ पर जहाँ पर अंधकार है अज्ञान का, वहाँ मैं तुम्हें ज्ञान प्रकाश देता। कल बाबा ने कहा ना, माताओं को ऐसा गुरु बनाता कि अगले बार फिर और गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाबा कहते ज्ञान कलश तुम बच्चों को देता हूँ, तुम ज्ञान प्रकाश से इस पुरानी दुनिया को या अंधेरी दुनिया को फिर से उजियारे में लेकर आओ। ओके, ओम शांति।